नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग में है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि अभी अभी यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आए थे। देखिए, आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। और एक बार फिर से तेजस्वी यादव का आगमन पटना के गर्दनी बाग में हुआ था। अभ्यर्थियों से मिलने आए थे, अभ्यर्थियों का हाल चाल जानने आए थे और उसके बाद तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, खूब दहाड़ा है। क्या क्या कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सबसे पहले आप उनको सुनिए। तेजस्वी जी, आपने अभ्यर्थियों से मुलाकात किया, क्या कहेंगे? देखिए, आज और साथ यार देखिए, जितने भी छात्र अनशन पे बैठे हैं, अभ्यर्थी अनशन पे बैठे हैं, इनकी मांगों के साथ हम लोग हैं और सरकार को हम लोग बार बार चेतावनी देना चाहते हैं कि इनकी मांगों को जो है जल्द से जल्द जो है पूरा किया जाए। सही मायने में मांग जो ये लोग उठा रहे हैं, मांग की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, क्योंकि सरकार का कर्तव्य बनता है कि पारदर्शिता तरीके से जो है परीक्षा कराई जाए, पेपर लीक ना हो, समय पे परीक्षा हो, कोई धांधली और सेटिंग ना हो। यही तो छात्र चाहते हैं। नौकरी को लेकर के बेरोजगारी हटे, बेरोजगारी का केंद्र बिहार बनता जा रहा है और छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये सही बात नहीं है। इसलिए हम सब लोग मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और ये निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। आप देखिएगा, 7 निश्चय हम लोगों ने चालू किया था 2015 में। ये लोग 10-10 हजार रुपया चुनाव में बांट के वोट लिए, लेकिन सीधे आकर के सत्ता में 2 लाख रुपए छात्रों का कम कर दिया गया। लोगों पर जो है बोझ डाल दिया गया है। महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है। लोग अपना घर पालन पोषण कैसे करेंगे? इनका उम्र चला जाएगा तो नौकरी कौन करेगा, कहाँ से मिलेगा? इसलिए ये लोग जो आंदोलन जो शुरू कर रहे हैं, इस आंदोलन के साथ हम पूरा राष्ट्रीय जनता दल इन लोगों के साथ हैं। हम सड़क पर भी उतरे थे और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हम सड़क पर इन लोगों के साथ उतरेंगे। शिक्षा मंत्री का कहना है कि जो छात्र कहेंगे वही सुनेंगे। जो छात्र कहेंगे, शिक्षा मंत्री जी सुन लीजिए कान खोल के, जो छात्र नौजवान कहेगा वही करना पड़ेगा, जो जनता कहेगी वही करना पड़ेगा। आप मंत्री बने हैं बाय मिस्टेक, लेकिन आपको जनता ही चुनती है, जनता ही लोकतंत्र में मालिक है। जो जनता कहेगी वही करना है। इतना घमंड ठीक नहीं है। कोई फेविकॉल से आपका कुर्सी चिपका हुआ नहीं है। कितना शिक्षा मंत्री आया, कितना चला गया, किसी को यादों नहीं है। ये कब आएंगे कब जाएंगे किसी को याद भी नहीं होगा कि कौन शिक्षा मंत्री था। शिक्षा मंत्री ने कहा, इसलिए ऐसा काम करो जिससे तुमको लोग याद रखे। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि लोग हमको जानते नहीं है, छात्र हमको जानते नहीं है। मनीष थोड़ा नीचे भाई, फोन आगे इन छात्रों के लिए तेजस्वी जी क्या देखिए, एक्शन लेंगे? हम लोगों ने तो कई बार जो है सम्राट चौधरी को पत्र लिखा, लेकिन सम्राट चौधरी को दिलचस्पी केवल कुर्सी में बैठने की है, ना कि जनता की सेवा में कोई काम करने की है। इतने दिन से वो मुख्यमंत्री, एक काम बता दो जो सम्राट चौधरी ने अब तक किया हो। भाजपा की जो सरकार, एक काम बता दो जो सम्राट चौधरी ने किया। हम लोग सरकार में है तो 5 लाख लोगों को नौकरियां दी। ये TRE 1 TRE 2 हमारा ही शुरू कराया हुआ है। BPSC से परीक्षा कराना हम ही लोग की सरकार का जो है शुरू कराया हुआ है। उसमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन हमारे हटते पेपर लीक हो रहा है। तो ये जनता को तय करना पड़ेगा। ये RSS के लोग शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं, चौपट कर रहे हैं भाजपा के लोग। इन लोगों का अब खैर नहीं,
जनता जाग चुकी चीनी के है। दाम में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। हुआ है भैया, 18 दिन से भूखे पेट। भैया एक बार मिल लीजिए हम आए भैया, वो अपने जान जोखिम पे डाल के पूरे बिहार के लिए, लोगों से डोमिसाइल मिले। के लिए लड़ रहा है भैया। वो उस दिन हम आए, मिले सब भैया उसको कुछ लड़ाई हो लड़ना जाएगा भैया, पड़ेगा। कुछ किया जाए उसके लिए। सब कर रहे हैं। भैया हम 18 तो लोग दिन के नाम उतरेंगे बॉडी का ऑर्गन रोड अब पे। काम नहीं कर रहा भैया, आप चेहरा रोड पीला पे पड़ गया है। हम लोग आगे लड़ेंगे, 25 तारीख को फिर उतरेंगे। 25 तारीख को उतरेगा सड़कों सब लोग पूरा संगठन जो है साथ देंगे। 25 भैया, तारीख को कल फिर हम लोग जो लोक भवन है घेराव है भैया, कल हम लोग का लोक भवन घेराव है। चल तेजस्वी जी डट के आप है युवाओं के साथ। लगातार एक दिन युवाओं का मुद्दा बात करते हैं। लोक भवन घेराव है। क्या ठीक है, है। सरकार क्यों नहीं झुक रही है? सरकार क्यों नहीं झुक रही है? सरकार के लोग कोई आ नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, संवाद कोई नहीं नहीं कर आ रहे। रहा भैया, ये नेशनल मीडिया आ रही है पर यहाँ पे हम लोग निकम्मी सरकार। 18 दिन माफिया से वाले लोग जो है, जो शिक्षा को चौपट कर रहे हैं, इन जैसे नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद की जाएगी। ये 10,000 रुपया चुनाव में बांट के वोट लेने वाले लोग सीधे चुनाव के बाद 2 लाख रुपया कम कर देते स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लोन का, तो इनसे क्या उम्मीद की जाएगी। आपसे बहुत उम्मीदें हैं। हम लोग लड़ेंगे सब लोगों के साथ हैं। तो सुना आपने कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, गुस्से से लाल हो गए हैं। जब बात अभ्यर्थियों की आई तो तेजस्वी भी खुद को रोक नहीं पाए, गुस्से से लाल हो गए और क्या कुछ कहा वो आपने सुना है। साफ साफ कह दिया है कि ये जो कुर्सी है ना, ये कुर्सी हमेशा के लिए नहीं होती है। क्या कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष वो आप सुन चुके हैं, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। देखना ये भी होगा कि 25 तारीख को क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर दीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।